हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो हमारी सफलता और खुशी के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी को तोड़ती है। किताब का नाम है द हैप्पीनेस एडवांटेज और इसके लेखक हैं शॉन आर्चर, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ाते थे और एक लीडिंग हैप्पीनेस रिसर्चर हैं। हम सबको बचपन से क्या सिखाया गया है? मेहनत करो, सक्सेसफुल बनो और फिर तुम खुश हो जाओगे। हम सोचते हैं कि खुशी सफलता का नतीजा है, फॉर्मूला है सक्सेस, हैप्पीनेस। पर शॉन आर्चर कहते हैं कि सालों की साइंटिफिक रिसर्च ने इस फॉर्मूला को बिल्कुल उल्टा साबित कर दिया है। असली फॉर्मूला है हैप्पीनेस, सक्सेस। जब आप पहले खुश रहते हैं, जब आपका दिमाग पॉजिटिव होता है, तब आपकी सक्सेस के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। यही है द हैप्पीनेस एडवांटेज। खुशी सिर्फ एक अच्छा फीलिंग नहीं है, ये एक वर्क एथिक है, ये एक कम्पेटिटिव एडवांटेज है। जब आपका दिमाग पॉजिटिव होता है तो आपकी क्रिएटिविटी 3 गुना बढ़ जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी 31% बढ़ जाती है और आपकी ओवरऑल हेल्थ और एनर्जी लेवल भी बेहतर होते हैं। पॉजिटिव दिमाग ज्यादा एंगेज्ड, मोटिवेटेड, रिजिलियंट और क्रिएटिव होता है। तो सवाल ये है कि हम इस हैप्पीनेस एडवांटेज को अपनी लाइफ में कैसे लाएं? शॉन आर्चर ने इसके लिए 7 बहुत ही प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स बताए हैं। ये प्रिंसिपल्स पॉजिटिव साइकोलॉजी की रिसर्च पर बेस्ड हैं। चलो इन 7 प्रिंसिपल्स को एक एक करके समझते हैं। प्रिंसिपल 1, द हैप्पीनेस एडवांटेज, खुशी का लाभ। ये किताब का कोर प्रिंसिपल है। आपको अपने दिमाग को पॉजिटिव रहने के लिए ट्रेन करना होगा। इसके लिए शॉन आर्चर कुछ बहुत ही सिंपल पर बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइजेस बताते हैं जिन्हें आप रोज कर सकते हैं। द 3 ग्रैटिट्यूड्स, रोज रात को सोने से पहले 3 ऐसी नई चीजें लिखो जिनके लिए आप उस दिन थैंकफुल थे। इससे आपका दिमाग पॉजिटिव चीजों को स्कैन करने की आदत डाल लेता है। द डबलर, हर दिन पिछले 24 घंटों के एक पॉजिटिव अनुभव के बारे में 2 मिनट तक लिखो। हर डिटेल लिखो, इससे आपका दिमाग उस पॉजिटिव अनुभव को दोबारा जीता है। द फन 15, रोज 15 मिनट की कोई फन कार्डियो एक्सरसाइज करो, ये आपके मूड को बेहतर बनाती है। मेडिटेशन, रोज 2 मिनट के लिए शांति से बैठो और अपनी सांसों पर फोकस करो, ये आपके स्ट्रेस को कम करता है और फोकस बढ़ाता है। कॉन्शियस एक्ट ऑफ काइंडनेस, रोज कॉन्शियसली किसी के लिए कोई एक अच्छा काम करो, जैसे किसी कलीग को एक तारीफ भरा ईमेल भेजना। दूसरों की हेल्प करना आपको भी खुश बनाता है। ये एक्सरसाइजेस आपके दिमाग के न्यूरल पाथवेज को रीवायर करती हैं और आपको नेचुरली ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक बनाती हैं। प्रिंसिपल 2, द फुलक्रम एंड द लीवर। आर्किमिडीज ने कहा था, गिव मी अ लीवर लॉन्ग इनफ एंड अ फुलक्रम ऑन विच टू प्लेस इट एंड आई शैल मूव द वर्ल्ड। यहाँ लीवर आपकी पोटेंशियल है और फुलक्रम आपका माइंडसेट है। आप अपनी पोटेंशियल को कितना इस्तेमाल कर पाते हो, ये आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। अगर आपका माइंडसेट, फुलक्रम सही जगह पर है तो आप अपने एफर्ट्स, लीवर से बहुत बड़े रिजल्ट्स पा सकते हो। इसका मतलब है कि आपको ये बिलीव करना होगा कि आप बदल सकते हो, आप इम्प्रूव कर सकते हो। ये कैरल ड्वेक का ग्रोथ माइंडसेट है। जब आप विश्वास करते हो कि मैं अपनी इंटेलिजेंस बढ़ा सकता हूँ या मैं इस चैलेंज से सीख सकता हूँ, तो आपका फुलक्रम सही जगह पर होता है। अपने माइंडसेट को पॉसिबिलिटी की तरफ शिफ्ट करो, लिमिटेशन की तरफ नहीं। अपने आप को एक वर्क इन प्रोग्रेस की तरह देखो, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरह नहीं। प्रिंसिपल 3, द टेट्रिस इफेक्ट। अगर आप घंटों तक टेट्रिस गेम खेलते हो तो जब आप गेम बंद करते हो तब भी आपको हर जगह टेट्रिस के ब्लॉक्स दिखने लगते हैं। आप ग्रोसरी स्टोर में भी सोचते हो कि इन डब्बों को कैसे फिट किया जाए। इसे टेट्रिस इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग उन पैटर्न्स को ढूंढने लगता है जिनके लिए हम उसे ट्रेन करते हैं। अगर आप एक लॉयर या अकाउंटेंट हैं तो आप शायद हर चीज में गलतियां या प्रॉब्लम्स ढूंढने लगते हैं। ये आपके काम के लिए तो अच्छा है पर आपकी पर्सनल लाइफ के लिए नहीं। ये एक नेगेटिव टेट्रिस इफेक्ट है। हमें अपने दिमाग को पॉजिटिव टेट्रिस इफेक्ट के लिए ट्रेन करना होगा, यानी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज और पॉजिटिव चीजों को ढूंढने के लिए। ऊपर बताई गई 3 ग्रैटिट्यूड्स की एक्सरसाइज इसका एक बेहतरीन तरीका है। जब आप रोज पॉजिटिव चीजों को ढूंढने की प्रैक्टिस करते हो तो आपका दिमाग अपने आप हर सिचुएशन में अच्छाई ढूंढने लगता है। प्रिंसिपल 4, फॉलिंग अप, ऊपर की ओर गिरना।
लाइफ में सेटबैक्स आएंगे ही, हम सब गिरेंगे। सवाल ये है कि गिरने के बाद आप क्या करते हो? शॉन अचौर कहते हैं कि हमारे पास 3 रास्ते होते हैं। 1, हम वहीं पड़े रहते हैं, कोई बदलाव नहीं लाते। 2, हम और नीचे गिर जाते हैं, नेगेटिव स्पाइरल में फंस जाते हैं। 3, हम फॉल अप करते हैं, यानी हम उस फेलियर या क्राइसिस से सीखकर पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और समझदार बनकर वापस उठते हैं। इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं। जब हम किसी मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो हमारा दिमाग एक काउंटर फैक्ट क्रिएट करता है, एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि इस मुश्किल से हमें क्या फायदा हुआ। जैसे, इस जॉब को खोने की वजह से ही मुझे अपना पैशन ढूंढने का मौका मिला। अपने दिमाग को इस फॉलिंग अप के पैटर्न के लिए ट्रेन करो। हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढो। अपने एक्सप्लेनेटरी स्टाइल, जैसा मार्टिन सेलिगमन ने बताया है, पर काम करो। सेटबैक्स को टेम्पररी और स्पेसिफिक मानो, ना कि परमानेंट और परवेसिव। प्रिंसिपल 5, द ज़ोरो सर्कल। ज़ोरो सर्कल। जब ज़ोरो अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है तो उसका मेंटर उसे जमीन पर एक छोटा सा सर्कल बनाकर कहता है, पहले इस सर्कल के अंदर लड़ना सीखो। जब वो उस छोटे से एरिया में मास्टरी हासिल कर लेता है, तब उसका सर्कल धीरे धीरे बड़ा किया जाता है। जब हम ओवरवेल्म्ड और आउट ऑफ कंट्रोल फील करते हैं तो हमें भी यही करना चाहिए। एक छोटा सा मैनेजेबल ज़ोरो सर्कल चुनो जिस पर आपका पूरा कंट्रोल हो। एक छोटा सा गोल सेट करो जिसे आप आसानी से पूरा कर सको। जैसे, मैं आज सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट ईमेल का जवाब दूंगा। जब आप उस छोटे से गोल को पूरा कर लेते हो तो आपको कंट्रोल की फीलिंग वापस मिलती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फिर आप धीरे धीरे अपने सर्कल को बड़ा कर सकते हो। बड़े ओवरवेलमिंग प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे कंट्रोलेबल हिस्सों में तोड़ो। प्रिंसिपल 6, द 20 सेकेंड रूल। 20 सेकेंड का नियम। ये चार्ल्स डुहिब और जेम्स क्लियर के आइडियाज जैसा ही है। हम इंसान हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं। हमें एक्टिवेशन एनर्जी, यानी किसी काम को शुरू करने में लगने वाली एनर्जी को कम या ज्यादा करना होगा। अगर आप कोई अच्छी आदत बनाना चाहते हो तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करो। उसे शुरू करना इतना आसान बना दो कि वो 20 सेकंड से भी कम में हो जाए। जैसे, अगर आप सुबह गिटार प्रैक्टिस करना चाहते हो तो गिटार को उसके केस से निकालकर अपने बेड के पास रखो। अगर आप कोई बुरी आदत तोड़ना चाहते हो तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दो। उसे शुरू करने में कम से कम 20 सेकंड का एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दो। जैसे, टीवी देखने की आदत कम करनी है तो रिमोट से बैटरीज निकालकर दूसरे कमरे में रख दो। ये छोटा सा फ्रिक्शन आपको उस आदत को शुरू करने से पहले सोचने पर मजबूर करेगा। अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करो ताकि अच्छे चॉइसेस आसान हो जाएं और बुरे चॉइसेस मुश्किल। प्रिंसिपल 7, सोशल इन्वेस्टमेंट, सामाजिक निवेश। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं या बिजी होते हैं तो सबसे पहली चीज जो हम सैक्रिफाइस करते हैं वो है हमारा सोशल सपोर्ट सिस्टम। हम दोस्तों और फैमिली से मिलना बंद कर देते हैं। पर शॉन अचौर कहते हैं कि ये सबसे बड़ी गलती है। आपका सोशल सपोर्ट सिस्टम आपका सबसे बड़ा एसेट है। रिसर्च बताती है कि स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस हैप्पीनेस और सक्सेस का सबसे बड़ा प्रिडिक्टर है। जब आप मुश्किल समय से गुजर रहे हो तो अकेले मत रहो। अपने दोस्तों और फैमिली से बात करो, उनसे हेल्प मांगो। अपने सोशल रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करो, जैसे आप अपने करियर या फाइनेंसेस में इन्वेस्ट करते हो। ये आपको रेजिलियंस, एनर्जी और हैप्पीनेस देगा। तो दोस्तों, द हैप्पीनेस एडवांटेज हमें बताती है कि खुशी सिर्फ एक अंजाम नहीं है, ये एक शुरुआत है। ये एक ऐसी शक्ति है जो आपकी लाइफ के हर एरिया को बेहतर बना सकती है। ये 7 प्रिंसिपल्स आपको एक प्रैक्टिकल रोड मैप देते हैं अपने दिमाग को पॉजिटिव रहने के लिए ट्रेन करने का और उस पॉजिटिविटी का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाने का।